हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम न्यूरो का एक टॉपिक देखने वाले हैं। हम इसमें सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एमएसएन सब्जेक्ट का, जो कि आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं सिस्टम वाइज। ठीक है, तो अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में कोशिश की है आपको समझ आए टॉपिक, जो इसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इजी वे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। CVA है आज का टॉपिक, दैट इज़ सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो इसका डेफिनेशन है एन इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द वाइटल सेंटर इन द ब्रेन। ठीक है, इंटरप्शन यानी कि डिस्टर्बेंस हो रही है किस में, ब्लड सप्लाई में। ब्लड सप्लाई में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है। और ये ब्लड सप्लाई जो है कहाँ पे ये जो मतलब ब्लड वेसल्स हो गए, आर्टरीज हो गए, वो कहाँ पे सप्लाई दे रही हैं, इंपॉर्टेंट यानी कि वाइटल सेंटर इन द ब्रेन, जो ब्रेन का मेन पार्ट होता है। क्योंकि ब्रेन को क्या कंसीडर किया जाता है, वाइटल सेंटर बॉडी का, जो बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लड क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजन। तो हाइपोक्सिया कंडीशन हो गई, यानी कि ब्रेन में प्रॉपर अमाउंट पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, इसका CVA का और क्या क्या नाम होता है वो देखिए। ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन अटैक, सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन, सेरिब्रल हेमरेज, इश्चमिक स्ट्रोक और स्ट्रोक। ठीक है, इतने सारे इसके नाम हैं। तो ये हो गया CVA। मैं इसका एक और डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इसका जो है, ये दो डेफिनेशंस हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस स्टेट में। तो ये हो गया इनके डेफिनेशंस। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी वे में है। जो मैंने आपको वहाँ पे दो चीज़ सेपरेट करके बताया, यहाँ पे वही है। और एक और है, इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म बोला जाता है, दैट रेफर्स टू अ फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी ऑफ द CNS दैट अकर्स व्हेन द नॉर्मल ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज डिस्टर्प्टेड। ये मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो वाइटल ऑर्गन है, मेन पार्ट है हमारे बॉडी का, दैट इज़ ब्रेन, वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट पे ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये है इसका डेफिनेशन। अब हम इसके टाइप्स, कॉजेस, सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसके कॉजेस देखिए, मैंने यहाँ पे इसके डिटेल में इसमें कॉजेस को डिफाइन नहीं किया है, बट मैं इसका मीनिंग आपको बताऊंगी ताकि आपको जो है वो पता रहे। देखिए, पहले हम कॉजेस देखते हैं, और इसको मैंने डिटेल में टाइप्स में एक्सप्लेन किया। सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस के वजह से, सेरिब्रल का मतलब है यहाँ क्या, ब्रेन है ना, ब्रेन को हम कहते हैं सेरिब्रा। तो सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस के कारण सेरिब्रल हेमरेज और एन्यूरिज्म और सेरिब्रल एम्बोलिज्म। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म में एक डिफरेंस होता है कि मान लीजिए कि ब्लड वेसल्स जो है वहाँ पे क्लॉट बन गया। ठीक है, ब्लड जो है वो इकट्ठा हो गया है, और अगर वो एक ही जगह पे इकट्ठा है तो उसे कहते हैं एम्बोलिज्म हो गया। ताकि एक, फिर अगर जैसे कि पाइप में अगर कोई पत्थर आ जाए है ना बीच में, तो क्या होता है, पानी जो है क्या एक पाइप में क्या उसी फ्लो में बहेगा, नहीं, क्या होगा, या तो स्लो हो जाएगा या तो पानी स्टॉप हो जाता है। वैसे ही हमारे ब्रेन में होता है, अगर एम्बोलिज्म बन जाए, क्लॉट बन जाए ब्लड का, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी, उसी फ्लो में नहीं होता है, और वहाँ पे क्या धीरे धीरे क्लॉट जो है वो बढ़ता जाता है। और या तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो ब्रेन को क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो हो गया एम्बोलिज्म। अगर बॉडी में कहीं पे भी मान लीजिए ये ब्लड क्लॉट हुआ है और ये ट्रैवल करते हुए ब्रेन तक पहुंच गया, वो टूट गया है उस जगह से। ठीक है, मान लीजिए पत्थर जैसे ही अगर वो क्लॉट है, वो टूट के अगर ब्रेन वाले पार्ट में चला गया तो वो थ्रोम्बोसिस होता है। और एक आ जाता है सेरिब्रल हेमरेज या एन्यूरिज्म। ठीक है, हेमरेज मतलब क्या हो गया, लीकेज होता है। अगर क्लॉट क्या हो गया है, वो ब्रेक होके लीक होने लगा है, तो ब्रेक हो गया है और वहाँ से ब्लड जो है वो लीक होने लगा है अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में, तो वो आता है हेमरेज। अब हम इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें टाइप्स भी दो टाइप के होते हैं, दैट इज इश्चमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो देखिए, इश्चमिक स्ट्रोक क्या होता है, व्हेन द आर्टरीज आर ब्लॉक्ड बाय ब्लड क्लॉट और बाय ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ प्लैक्यू एंड अदर फैटी डिपोजिशन। इश्चमिक स्ट्रोक का मतलब होता है, इश्चीमिया का मतलब आपको पता होगा, दैट इज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई। ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन होता है तो हाइपोक्सिया, डिक्रीज ब्लड सप्लाई होता है तो इश्चीमिया कहते हैं। तो इश्चीमिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, ब्लड नहीं पहुँच रहा है, क्यों, जब आर्टरीज जो होती हैं अगर वो ब्लॉक हो गई है, किससे, ब्लड क्लॉट से। ठीक है, दैट इज ब्लॉक्ड बाय ब्लड क्लॉट
अगर ब्लड क्लॉट से या फिर कोई फैटी डिपोजिशन के वजह से अगर ब्लॉक हो गया है आर्टरी और ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है उस चीज़ के वजह से, तो उसे कहते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। देन आता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, व्हेन अ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, जो अगर ब्लड वेसल्स जो है, अगर मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ब्लड क्लॉट है, ठीक है, अब वो ब्रेक हो गया है, अगर वो वहाँ से ब्रेक हो गया है, ठीक है, अगर पाइप टूट गई है तो क्या होगा, पानी बाहर को ही फ्लो होगा ना। वैसे ही यहाँ पे अगर ब्लड वेसल्स में मान लीजिए ब्रेक हो गया है तो द लीक्स ब्लड इनटू द ब्रेन, तो ब्लड क्या होगा, लीक होने लगेगा अदर पार्ट्स में, ब्रेन के जो अदर पार्ट्स हैं उसमें जो है वो लीकेज होने लगेगा, तो उसे कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेज का मतलब ही यही होता है, ठीक है। देन हम देखते हैं इसमें क्या स्टेजेस होते हैं। कुछ स्टेजेस है यहाँ, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम्स में स्टेजेस नहीं पूछते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज़ ट्रांजिट इस्चेमिक स्ट्रोक, TIA, ठीक है, सडन शॉर्ट लिव अटैक, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो सडन अचानक से होता है, शॉर्ट लिव थोड़े टाइम के लिए होता है अटैक, वैसे। तो हम स्टेजेस को आप इतना फोकस नहीं करेंगे तो ठीक है, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे CVA के। तो देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो ये है, हमने कंडीशन वाइज हम इसमें पढ़ रहे हैं कि देखिए हमने पढ़ा था कॉजेस, एम्बोलिज्म होता है तो क्या होगा, एम्बोलिज्म में यूजुअली अकर विदाउट वार्निंग, इसमें कोई बिना वार्निंग साइंस के, मतलब पेशेंट को पहले पता नहीं होगा कि ऐसा अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है या फिर ब्रेन में, तो वो बिना वार्निंग साइंस के होता है, जैसे कि कोई चीज़ों का, कुछ डिजीज़ का अचानक से पता चलता है, तो ये वैसे ही होता है, ठीक है। क्लाइंट ऑफन, ठीक है, तो ये हो गया यूजुअली अकर्स विदाउट वार्निंग, एंड क्लाइंट ऑफन विथ हिस्ट्री ऑफ सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़, और इसमें कई बार ये होता है कि सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ का जो है पेशेंट को ऑलरेडी हिस्ट्री होता है, ठीक है। इन थ्रोम्बोसिस डिजीज स्पेल होगा, सडन मेमोरी लॉस, नो पेन, पेन कई बार जो होता है पेशेंट को फील नहीं होता है, एंड क्लाइंट में इग्नोर द सिम्टम, इसीलिए पेशेंट क्या करता है, कोई भी इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं सोचता है, कोई भी स्टार्टिंग में सिम्टम्स आने से कि ऐसी कोई बड़ी जो है वो बीमारी हो सकती है, तो इस वजह से क्या होता है पेशेंट इग्नोर भी कर देता है। हम कुछ और कॉमन साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे जो कि मैं आपको बताऊँगी। इन सेरिब्रल हेमरेज, अगर मान लीजिए सेरिब्रल हेमरेज की कंडीशन है तो उसमें क्या होता है, मे हैव वार्निंग, इसमें कुछ वार्निंग साइंस पेशेंट को दिख सकते हैं, जैसे कि डिजीनेस या ठीक है स्पीच का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हो गया, आप समझ लीजिए टाइप्स वाइज, और अगर आप कॉमनली भी मेंशन कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है जो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कॉजेस वाइज नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग अटैक क्या होता है, लाइक नम्बनेस और वीकनेस ऑफ द फेस, आर्म्स पे होगा, कन्फ्यूजन और चेंज इन द मेंटल स्टेटस, ट्रबल स्पीकिंग, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये हो गया ड्यूरिंग अटैक, अगर अटैक आया है तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। देन मोटर लॉस होता है, ठीक है, यानी मोटर लॉस का मतलब यहाँ पे आ जाता है मूवमेंट वगैरह से रिलेटेड, तो हेमीप्लीजिया, हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, तो बॉडी पैरालिसिस होती है यहाँ पे हाफ बॉडी का। देन हेमी पैरालिसिस, वीकनेस ऑफ वन साइड, इसमें क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी, बॉडी फ्लैसिडिटी हो जाएगी, स्पैसिसिटी, यानी कि बॉडी में मान लीजिए कि हम जो कहते हैं ना रिजिडिटी, ठीक है, जो स्टिफ हो जाती है बॉडी, वो देखने को मिलेगी मसल्स में, ठीक है, एकदम से जो है मसल्स ऐसे टाइट से होने लगते हैं, तो उसे कहते हैं स्पैसिटी। हेमीप्लीजिया हो गया, हेमीपेरेसिस हो गया, देन अटैक्सिया, इनवॉलेंट्री ट्विचिंग होगा, ठीक है, ट्विचिंग होगा, देन आता है अफेसिया, डिसआर्थरिया, ये हो गया कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, कम्युनिकेशन लॉस होगा तो उसे क्या बोलते हैं, टर्म्स आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेज में, ठीक है, परसेप्शन में आप देख लीजिए यूनिलेटरल नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है, हेमी एनोप्सिया हो गया, देन सेंसरी में आप लिख सकते हैं एग्नोसिया, अप्रैक्सिया, बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में यही आते हैं, लाइक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, तो आप ये सब चीज़ें जो नॉर्मली याद रख सकते हैं सिस्टम वाइज, या फिर आप टाइप वाइज याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉग्निटिव और बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल चेंजेस डिपेंड्स ऑन द लोब अफेक्टेड, ब्रेन का कौन सा हिस्सा, ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है,
वो भी बहुत मायने रखता है। उससे क्या होता है कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है, अपने होशो हवास में है, उसका ये इस पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, निर्भर करता है। ठीक है, चेंज इन द कॉन्शियसनेस फ्रॉम माइल्ड कन्फ्यूजन टू द कॉमा। ये क्या हो सकता है, लोब्स कितना ज़्यादा इफेक्ट है ना, किसको कितनी चोट लगी है, कितना इफेक्ट है पेशेंट, उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा है, अगर चोट है तो ज़्यादा टाइम लगेगा हील होने के लिए, कम है तो कम टाइम में हील हो जाएगा। तो वही इसमें बताया गया है कि अगर ज़्यादा होगा तो कॉन्शियसनेस पे इफेक्ट होता है। कैसे, माइल्ड कन्फ्यूजन, पेशेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, या ज़्यादा की अगर हम बात करें तो पेशेंट कोमा में जाने के भी चांसेस है। देन डिप्लोपिया, डबल विजन, जैसे कि हमें कभी कभार होता है ना कि धूप में आने के बाद या कुछ, जैसे हमें दो दो चीज़ें दिखती हैं, दिखाई नहीं देता ढंग से, तो वैसी कुछ कंडीशंस होती हैं। और यहाँ पे कुछ और भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, जो मेडिकल स्ट्रोक रिस्क होता है। अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है ऑलरेडी, तो उनको भी जो है ये रिस्क होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या हो गए, मान लीजिए प्रीवियस स्ट्रोक का अगर कोई हिस्ट्री है, या प्रीवियस एपिसोड ऑफ TIA हमने पढ़ा था, ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक। ठीक है, या जिसको मिनी स्ट्रोक है, जिस TIA में क्या होता है कि सडन होता है और शॉर्ट पीरियड के लिए होता है स्ट्रोक। देन हाई कोलेस्ट्रॉल, BP, हार्ट डिजीज, स्मोकिंग, बीइंग ओवरवेट एंड ऑल। देन यहाँ पे कुछ मेजर है, वही पैरालिसिस, फ्लैसिड एंड ऑल। तो आप यहाँ देख सकते हैं पॉज करके। अब हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन क्या है। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन कॉमन है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बिकॉज क्या है ये न्यूरॉन का हम मतलब न्यूरोलॉजी का हम ये पढ़ रहे हैं सिस्टम, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो इम्पॉर्टेंट होगा इसमें। ठीक है, और आपको डिटेल में मेंशन करना है कि क्यों होता है। ठीक है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। देन कैरोटिड का अल्ट्रासाउंड करना। ठीक है, कैरोटिड जो होती है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए ना कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक है, तो उससे ये पता लगेगा कहाँ पे ब्लॉकेज है, कौन से आर्टरी में ब्लॉकेज है, कौन से पार्ट में जो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो सब जानने के लिए होता है कैरोटिड अल्ट्रासाउंड। देन CT स्कैन, देन ECG, देन कंप्लीट फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, देन